तो मुझे अभी दो टर्म्स का एक्चुअल में मीनिंग वैसे तो तुम्हें पता ही है, बट फिर भी दो टर्म्स हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, और इसके साथ ही कोप्लेनरिटी। ये दोनों टर्म्स का एक्चुअल में मुझे तुम्हें मीनिंग पहले बता देना है, समझ गए। इट विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज ओनली द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी डिस्कस्ड। लीनियर कॉम्बिनेशन मान लेते हैं तुम्हारे पास, लेट्स से दो वेक्टर्स हैं, ठीक है क्या। पहले इस चीज़ के मीनिंग पर आते हैं, है ना। लेट्स से इफ़ आई हैव टू वेक्टर्स, है ना, समझ लो इस चीज़ को, फिर मैं लिखवा देता हूँ। मान लेते तुम्हारे पास ए वेक्टर है और दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या क्या रेडी हो सकता है, देखो 2a + 3b, है ना। इससे तुम कितने वेक्टर्स बना सकते हो, बिंदास बनाओ, है कि नहीं। -2a + b, इस तरह का, ऐसा कुछ, -5/2a + 3/2b, इस तरह के, एंड सो ऑन सो फोर्थ, -100a + 100b, ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी दो वेक्टर्स का अगर तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन अगर तैयार अगर खड़ा कर करना है तो किस प्रकार करोगे, सिंपली XA, मान लो दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, XA + YB, ये तुम्हारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया रेडी, समझ गए। वेयर X एंड Y बिलोंग टू रियल नंबर्स, समझ गए क्या, ठीक है। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है, चपटा ई एप्सिलॉन बोलते हैं इस सिंबल को, दिस इज बिलोंग्स टू। तो ये जो वेक्टर है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज अ वेक्टर। पहली बात तो ये क्या चीज़ है, दिस इज अ वेक्टर ना, ये एक वेक्टर है, और इसे बोलेंगे क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ऐसा समझ लिए बात, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स होते, ठीक है बात, अगर लेट से तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स होते तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तुम कैसे तैयार करते। पहली बात तो ये एक वेक्टर है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, दिस इज़ अ वेक्टर, है ना भाई। एक वेक्टर का एक मल्टीपल और दूसरे वेक्टर का एक और मल्टीपल, दोनों को जोड़ोगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा ना, वेक्टर प्लस वेक्टर इज अनदर वेक्टर, क्लियर है क्या। अच्छा, तो यहाँ देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास चीज़ होती, लेट्स से इस तरह का कुछ मसाला होता है, मान लेते हैं इस तरह की कोई चीज़ होती तुम्हारे पास, ABC तीन वेक्टर्स होते हैं मान लेते हैं, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें बनाना होता तो किस तरह से बनाते, 3a - 2b + c, ऐसा कर लो, -a + b - c, ऐसा कर लो, -1/√2a, है ना, + 2b - c, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से। तो इन तीनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, XA + YB + ZC, है ना, वेयर XYZ बिलोंग्स टू R, समझ गए क्या बात। XYZ जहाँ की क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं ABCD, ऐसे चार वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक रेडी करना है, तो बस कॉन्स्टेंट्स यूज़ करूँगा मैं, मान लेते हैं 2a + 3b + 4c + 5d, ऐसा कर लिया देखो, तो दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है बात, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज नथिंग बट, यहाँ पर तुम इतना लिख लोगे, ये ऐसा कर लो, XA + YB + ZC, ठीक है क्या, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक बात है ना। दिस इज़ अ वेक्टर इटसेल्फ, है ना, ये एक, दिस इज़ अ वेक्टर, ठीक है क्या, ये भी एक वेक्टर है ना, जहाँ की XYZ क्या है तुम्हारे पास, आर रियल नंबर्स, XYZ क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है क्या, हो सकता है कोई ज़ीरो भी हो, ठीक। तो XYZ तुम्हारे पास रियल नंबर्स है, इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए। फॉर एग्जांपल एक आधा सवाल लिख लो इसमें, गिव अ लीनियर कॉम्बिनेशन
ऑफ ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप, बी बराबर 3j कैप प्लस 2k कैप। ऐसा इनसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ मैं, एक्स ए प्लस वाई बी, है ना, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है क्या? ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऑफ ए बी, लेट अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यूज डालते जाओ, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू -2 उठा लो। ठीक है क्या? वी गेट कितना आ जाएगा देखो, आई कैप प्लस 2j कैप, है ना, प्लस ये इधर -2 डालो, कितना आ गया 3j कैप प्लस 2k कैप। समझ गए? तो ये चीज़ कितनी आ रही है, आई कैप प्लस 2j कैप -6j कैप -4k कैप। तो ये चीज़ कितनी हो जाती है, आई कैप, है ना, -4j कैप -4k कैप, ये इतना हो जाएगा। ठीक है बात, ये चीज़ इतनी हो जाएगी। ठीक है ना? तो दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तुम्हारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक, दिस इज वन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशंस। इन्फिनिटली मैनी लीनियर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर एनी सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी set of vectors are possible as linear combinations of a given set of vectors। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, अच्छा, दूसरे टर्म पर आते हैं हम लोग। दूसरा टर्म इज कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी का मतलब होता है ना, कोप्लेनरिटी मीन्स भाई वेक्टर्स, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर रहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, मतलब फ्री वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है क्या? 2 वेक्टर्स ना, फ्री वेक्टर्स, फ्री मतलब इधर से उधर उसको ले जा सकते हो तुम। फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ध्यान रखना। 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स, 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स में, है ना, मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक है क्या? 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ गए? उसके बेसिस पर कंडीशंस ऑफ कोप्लेनरिटी बनती है, जो कि हम लोग आगे थ्योरम्स में देखेंगे, पढ़ते हैं आगे के थ्योरम्स में। ठीक है, 2 थ्योरम्स हैं अपने पास और अभी 3 थ्योरम्स हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पर 3 थ्योरम्स है। ठीक है क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग आगे देखेंगे। कोप्लेनर का मतलब तुम समझ गए ना, मतलब या तो सेम प्लेन में हो या तो पैरेलल प्लेन्स में हो, ध्यान रखना। ठीक है क्या? इसका मतलब क्या कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? का मीनिंग है वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, है ना। ठीक, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन और इन पैरेलल प्लेन। ठीक है क्या? ठीक है बात। जैसे 2 वेक्टर्स अगर तुम्हारे पास समान प्लेन में अगर है, से ये एक प्लेन मान लेते हैं P1 बोल देता हूँ इसको मैं, एक दूसरा प्लेन है P2, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा समान रह रही है। ठीक है, दोनों पैरेलल प्लेन्स है, पहला प्लेन है P1, दूसरा प्लेन है P2, ऐसा। तो ये देखो, ये बन गए कोप्लेनर वेक्टर्स A B, ठीक है क्या, C, है ना, ABC आर कोप्लेनर। समझ ली बात? ठीक है, जैसे कि एक मान लेते हैं ऐसा, एक क्यूब इमेजिन कर, है ना, ये ऐसा।
तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा। क्लियर है? तो देखो अभी जो प्लेन ए बी सी डी है उस पर 2-3 वेक्टर्स उठा लेते हैं अपन, ए हो गया, बी हो गया, ऐसा। समझ लिए बात? ये मान लेते हैं प्लेन बी सी ई एफ पे एक और वेक्टर हो गया सी, और प्लेन जी ई एफ एच में हो गया एक और वेक्टर हो गया डी। ठीक है क्या? तो यहाँ देखो प्लेन ना ए बी सी डी, एक फ्लैट सरफेस को प्लेन कहते हैं ना। प्लेन ए बी सी डी में कौन कौन से वेक्टर्स हैं? ए और बी। प्लेन तुम्हारा बी सी ई एफ में कौन कौन से वेक्टर्स हैं? हो गए सी। और प्लेन एफ ई जी एच में कौन कौन से वेक्टर्स हैं? एफ ई जी एच में है वेक्टर्स तुम्हारे डी। तो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन कौन से हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स आइडेंटिफाई, है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन कौन से हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स तुम्हारे कौन कौन से ठहरे? तो ए बी हो गया, ए बी डी, है ना, ए बी डी। ठीक है क्या? आर कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ गए क्या? आर कोप्लेनर वेक्टर्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं कोप्लेनर है? बिकॉज ए और बी तो सेम प्लेन में ही है, ये दोनों तो सेम प्लेन में ठहरे। ठीक है क्या? और ये पैरेलल प्लेन में है, लाइज इन अ प्लेन पैरेलल टू, समझ लिए, पैरेलल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लेन। क्लियर है बात? भाई ये दोनों प्लेन्स तो पैरेलल है ना, प्लेन ए बी सी डी और जो फ्लोर है और जो छज्जा है दोनों तो पैरेलल रहते हैं ना। समझ रहे हो बात? तो ये बस कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। तो अभी बस कंसेप्ट समझा है, उसके बेस पर 3 बड़े प्यारे प्यारे थ्योरम्स है, मज़ा आ जाएगी मतलब करने में। ठीक है क्या? एक एक करके आते तुम्हारे सामने। ठीक।